वो पागल था तो सुबह सुबह में उठ के वो चले गया जंगल तरफ। उसकी पूरी दूर छान मारी तो मिला भी नहीं। जो सपना मैं महीनों से देख रहा था, आज ओमकारेश्वर पहुंच कर ऐसा लगा महादेव ने साक्षात आशीर्वाद दे दिया। नर्मदा परिक्रमा की यात्रा अमरकंटक से शुरू होनी थी। घर वालों की आज्ञा मिलने में 3 महीने लग गए। अब 3 महीने काफ़ी लंबा समय होता है, इसलिए मेरी यात्रा फरवरी में स्टार्ट हो रही है। परिक्रमा के दौरान ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र के दर्शन तो हो जाते हैं, परंतु स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन अब हमारे नर्मदा परिक्रमा के संकल्प के साक्षी स्वयं ओमकारेश्वर महादेव होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सच ही लिखा है, हुई है वही जो राम रचि राखा, कऊ कर तर्क बढ़ावै शाखा। का शुभारंभ हो गया है ओमकारेश्वर से। बाकी सब मैया का कृपा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोस्तों, हमें एक अभी माता श्री मिली हैं। उनके बेटे कहीं कितने दिन पहले चले गए? 5 महीना 6 महीना हुई। रक्षाबंधन के पहले चले गए। हाँ, कुमारा है और रक्षाबंधन के समय में गया है, अभी तक लौटा नहीं है। नहीं टट्टी गई हो तो आई को आई निकले को हमको पता नहीं है। हम गए थे तो यहाँ सब देखने अच्छा। मोटका माफी से चली। वो पागल था तो सुबह सुबह में उठ के वो चले गया जंगल तरफ। उसकी पूरी दूर छान मारी तो मिला भी नहीं। कितने दिन पुराने की बात है बेटा? मालूम था। 4-5 महीने बता रहे थे, वो तो बता रहे थे रक्षाबंधन के समय में ऐसा हुआ था। रक्षाबंधन के समय पे माता पिता का दर्द नहीं समझा जा सकता। सही कहते हैं, जब तक वो कि माता पिता नहीं बन जाओगे तब तक वो दर्द और वो पीड़ा नहीं समझ में आएगी। एक अल्प बुद्धि का बालक था। लगभग 5 महीने पहले वो घर छोड़ के चला गया। उनकी दादी, उनकी माता श्री और सारे परिवार वाले परेशान थे। उन्होंने देखा तो रोक लिया, फिर फ़ोटो दिखाई उसकी कि अगर कहीं आपको दिखे महाराज जी तो सूचना देना। अब समस्या यह है कि जैसे मैं भी अपनी जीत पे अड़ा था, नर्मदा परिक्रमा करनी है करनी है करनी है, घर वाले मान नहीं रहे थे। ऐसे में छोटा भाई है, लेकिन वो बड़े भाई की तरह घर में समझाया, सभी को राजी किया, घर वाले माने। उसके बाद मैं अभी नर्मदा परिक्रमा में आया हूँ। परिक्रमा 3 महीने पहले मैं शुरुआत कर देता, लेकिन उनको मनाने में चूँकि इतना समय चला गया तो फिर वो परिक्रमा विलम्ब स्टार्ट की। समस्या सबसे बड़ी वही हो जाती है कि अगर आप साधना के पथ पे निकल रहे हो तो या तो पूर्ण रूप से वैराग्य ले लो, जिससे कोई लेना देना ही नहीं है कि जन्मों जन्मांतर से कितने ऐसे शरीरों से संबंध रहा होगा, तो वो भी आज के समय में उचित नहीं है, क्योंकि आप अपने कर्तव्य से भी भाग सकते हो ये करके। तो जैसे महाराज जी बताते हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी, बाबा बोलते हैं ना कि कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम भगवान से जुड़े हुए हो तो तुम्हें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। और तुम कहीं भाग भी गए, वैराग्य भी ले लिया और संसार का चिंतन अगर नहीं छूट रहा है तो तुमसे बड़ा भोगी कोई नहीं है। दोपहर में महाराज जी ने भोजन प्रसादी के लिए रोका, परंतु इनका स्वभाव इतना मृदुल है, अब रात्रि विश्राम भी यहीं होगा। नर्मदे हर।